कि सिग्मा के लिए हमने बोला कि एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए इसकी ऑर्बिटल्स की। तो एस जो होता है, एस जो ऑर्बिटल है वो हमेशा एक्सियल करता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एस जो होगा वो हमेशा ही हमेशा क्या करेगा, एक्सियल या हेड ऑन। क्यों? क्योंकि वो क्या है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है। वो किधर से भी करो उसका हेड ही मिलेगा, ठीक है, किधर से भी करो वो हेड ही होगा। तो एस कभी भी पाई बॉन्ड तो बना नहीं सकता, एस हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा या एक्सियल ओवरलैपिंग जिसको कहते हैं वही करेगा, ठीक है। तो इसका अगर देखें हम लोग तो एच और एच में बनता है ये बॉन्ड, एच और एच में एस एस का बॉन्ड बन रहा है। तो जरा देखिए यहाँ पे भी एस ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एस ऑर्बिटल, आप लोगों ने देखा था कि अपोजिट स्पिन के होने चाहिए और दोनों हाफ फील्ड होने चाहिए। तो इसका भी हाफ फील्ड, इसका भी हाफ फील्ड, और दोनों अपोजिट स्पिन के। वो आप अपने मन से कर सकते हो अपोजिट स्पिन, ठीक। ये अपोजिट स्पिन आप जरूरी है, हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। तो एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग में हम क्या कह रहे थे कि ये एच और कोई, हाँ ये बच्चा कोई कह सकता है, कोई इस बच्चे ने बोला कि सर आप एक काम करिए, इसमें भी आप क्लॉकवाइज ही बता दीजिए, मतलब ये ऊपर वाला एरो ही बना दीजिए हमको। तो मैं क्या ऐसे नहीं बना सकता क्या, ऐसे नहीं बना सकता क्या? तो मैं कहूंगा कि नहीं, बना सकते हो आप, लेकिन जब आप ओवरलैपिंग कराओगे ना एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, लेकिन जब इनकी ओवरलैपिंग होगी बेटा, तो आपको ये रूल कहता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि आपको ये अपोजिट स्पिन के रखने हैं। तो आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे नहीं, आप इसको डाउनवर्ड ऐसे अपोजिट स्पिन में रख दोगे, तो इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्यों? कि जब ये फीलिंग करेंगे तो ऐसे आएंगे, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा तो एक क्लॉकवाइज में आ जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा, खत्म। तो एस और एस में हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकता दो एस के बीच में, या एस तो कभी बना ही नहीं सकता। एस ऑर्बिटल कभी सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, ठीक है। इज इट ओके और नॉट? इसमें और भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो बता दे आप लोग हमें। इज इट ओके? यस सर। यस सर। अदर्स, इज इट इनफ और नॉट? और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, इफ यू वांट टू आस्क यू मे आस्क। अदर्स आर यू इन द क्लास और नॉट? है ही नहीं क्लास में, चलो ठीक है। गर्व आपको? नो सर। चलो भाई ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एस एस के बीच में ओवरलैपिंग एक्सियल हो रही है। अब एस और पी में देखते हैं, जरा ध्यान से एस और पी में देखते हैं हम। चलिए एस में और पी में, तो आपने एक एस लिया और एक पी लिया, उसमें हेड ऑन देखना है हमको, ठीक है। एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, एक जो है, एक का इलेक्ट्रॉन एस में आउटर मोस्ट में है, एक का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, एक का पी एस, में। एक का पी में है, एक का यस में, एक का किस में है, एस में है, और एक का किस में है, पी में है। चलिए तो हम एस में डालते हैं भाई। एस वाला हम कोई भी ले ले, मान लो कि
फॉर एग्जाम्पल मैं शेप बना लेता हूं पहले। एस का और पी का शेप हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है अच्छे से, और आपको सबको याद होगा कि एस स्फेरिकल है, अभी हमने बताया भी था ऐसा है। ठीक है सर, पी का कैसा होता है, डम्बल होता है। पी का कैसा होता है, डम्बल होता है। तो जरा देखिएगा, डम्बल ऐसा बना दिया हमने। अच्छे से बनता ही नहीं है। ठीक, ये डम्बल हो गया। अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होनी है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग में होनी है। तो इस एस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये एस है, ये पी है। अब कौन सा एस है कौन सा पी है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम बाद में देखेंगे। ये एस है और एक पी है, इस एस में एक इलेक्ट्रॉन है मान लो ऐसे, ठीक है। इस पी में एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे अपोजिट स्पिन का, ठीक। इसमें हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे किस तरीके से, जरा देखिए। इन दोनों की ओवरलैपिंग हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। तो ये है हमारा ऐसे, ठीक, और इसके साथ इसकी ओवरलैपिंग हो गई ये इस तरीके से, इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई इस तरीके से, तो जो कॉमन एरिया आ रहा है ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है। इसके अंदर ही क्या आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक का आ जाएगा ऐसे और एक आ जाएगा ऐसे। ये हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है। तो क्यों एक्सियल है, देखो ऐसे एक्सियल है, ये एक्सिस है। आप किधर, गोले वाले में तो किधर भी एक्सिस बना सकते हो, देखो ना। आपके बीच में मन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मान लो ऐसे आ गया। अरे यार, जस्ट अ मिनट, एक मिनट।
तो जरा देखिएगा, ये जो आपका एस है, अब इसको किधर से भी पी लगा दो आप, पी को आप किधर से भी लगा दो बेटा, वो तो एक्सिस ही बनाएगा। जरा ध्यान से देखना आप लोग, खूब आप अपना आसानी से कर सकते हो। आपने उठाया, आपने इधर से लगा दिया, किसी बच्चे ने आया, किसी बच्चे ने किया ऐसे कि भैया ऐसे लगा दिया, समझ रहे हो? तो किसी बच्चे का मूड हुआ, ऐसे कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे भी तो एक्सिस बनेगा बेटा, यहाँ पे भी तो एक्सिस बनेगा। तो आप बात समझ रहे हो? एस और पी में भी क्या होगा, एस और पी, एस जो होगा वो हमेशा सिग्मा ही बनाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेगा। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। अरे बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ आयुष, आर यू गेटिंग? यस सर। तो ये चीज आप लोग को समझिए कि आप किधर से भी लाओ, इधर से लाओ, इधर से लाओ, ऊपर से लाओ, इसका हमेशा एक्सिस मिल जाएगा। तो ये क्यों केवल ये पॉसिबल हो पा रहा है एस की वजह से, एस की वजह से। क्यों? क्योंकि एस जो स्फेरिकल नॉन डायरेक्शनल है, किधर से भी घुमा के आप लगा दो उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी लगा दो हमेशा एक्सिस मिल जाएगी। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग एस का ये ऐसा नेचर है कि जिसकी वजह से वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इज इट ओके और नॉट? सबको सही है ना ये? यस सर। यश गुप्ता ठीक है? तो अदिति यस सर। ठीक है ना? पक्का? कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो, बिल्कुल। तो एस और पी में भी हमेशा क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। एस और पी में भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा एस और पी में। कोई पूछे आपसे कि ये बताओ एस और पी में कभी पाई बॉन्ड बन सकता है क्या, तो नहीं बन सकता है कभी। जहां पे एस आ गया, मैं कई बार बोल दिया इस बात को, जहां पे एस ऑर्बिटल आ गया वहां पे कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेक, प्लीज मेक फॉर एच एफ, एच एफ लीजिए जरा जल्दी से, एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। एच एफ, ठीक है? तो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। जरा बताइए मेरे को, एक देख लीजिए, उसके बाद एक अगला अपने से बनाइएगा। इसमें एच और एफ में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है? अब इसकी ओवरलैपिंग दिखानी है आपको। हाइड्रोजन का बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, 1s1। एफ का क्या होता है बेटा, 1s2, 2s2, 2p7, 5। अरे 5, 2p5, यही होता है। यस सर। 2p5। कभी भी अंदर वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते शेयरिंग में, ये तो आपको पता है। तो ये एस को लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको तो भूल ही जाइए, ये तो करेगा ही नहीं क्योंकि ये तो फुल फील्ड है। ये भी नहीं, अब इनके दोनों के लिए एन की वैल्यू 2 है, जरा देखिए ध्यान से, इन दोनों के लिए एन की वैल्यू 2 है, तो 2 नंबर तो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन एस का करेगा कि नहीं करेगा ये बात की बात है, ये बात की बात है, यहाँ पे नहीं करेगा। जरा देखिए इसका आउटर मोस्ट का आप बनाइए, जरा इस 1s का डब्बा बनाइए, अप बॉक्स बनाइए, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, जस्ट टेल मी। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यहाँ पे अब सबका बना लो, चलो एक बार सबका बना लो, फिर एक बार हम लोग सबका बना के एक बार सीख ही लेते हैं अच्छे से। तो एस में आप करोगे, एस का 2, तो इसका तो फुल फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं। ये है 1s1, ये है 1s2, इसका है फ्लोरीन का, फिर क्या है 2s, तो 2s में भी 2 है, 2s2। पी कैसा बनता है, पी में क्या होंगे, ऐसा होगा, पी में 3 होंगे, तो 2p है, ये क्या है 2p, ये है 2p5। आप लोग को बताया था मैंने हॉर्न्स रूल, हॉर्न्स रूल बताया था, हॉर्न्स रूल बताया था। आप किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे अनपेड आ रहा है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ पे अनपेड आ रहा है। अब देखिए अनपेड इसका 2p5 का और इसका 1s वाला, इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइज मतलब क्या ओवरलैपिंग होगा, इसका ये वाला, इसका ये वाला और इसका ये वाला, बाकी सब तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो बना लीजिए 1s का,
तो इस 1s का ऑर्बिट बना ले रहे हैं हम लोग। ये ले लिया हमने, ठीक है। और इसका 2p है, तो p कैसा बनता है भाई? 2p कैसा बनता है? p जो होता है डंबल बनता है, तो डंबल बना लेंगे। चलो डंबल बनता है, डंबल बना लो। इसका डंबल बनता है तो बना लीजिए डंबल। 2pz है ये, तो जेड वाले का डंबल बना लीजिए। तो ये p है, इसका ये है, ये कुछ इस तरीके से है अभी, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन सर, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है। इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने। अब ये दोनों की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। ये दोनों कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और आपका हो गया बॉन्ड पेयरिंग, इस तरीके से। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे इधर। इज इट ओके और नॉट? एस और पी में सिग्मा बॉन्ड बन गया। इज इट ओके? कोई है जिसको समझ में ना आया हो बेटा? प्लीज यू कैन टेल मी। इफ यू हैव नॉट गॉट, प्लीज टेल मी। कोई ऐसा हो जिसको समझ में ना आया हो, किस तरीके से किसका किसका हो रहा है? इसमें एस और पी की जगह एच और एस भी लिख सकते हैं। एस और एस का देख लिया ना बेटा हमने तो। नहीं सर, यहाँ पे जो आपने एग्जाम्पल दिया तो तो इसमें एस एस का क्यों होगा? एस तो भरा हुआ है ना, नहीं सर, देखो। हाँ, ये कह रहा कि एच और एफ नहीं लिख सकते, एस और पी की जगह। क्यों लेंगे एस और एस, बताओ। सर एस और एस की, एच और एस। एफ, सर एच और एस नहीं लिख सकते क्या? नहीं समझ। एफ क्यों लोगे? एफ कहाँ है यहाँ पे? पूछना क्या चाहते हो आप? क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जो आपने यहाँ पे एस और पी का नीचे, हाँ, तो वहाँ की उसकी जगह एच और एस नहीं लिख सकते? एस और एस। नहीं सर, एच और एस। अरे, एक तो माइक आपका सही नहीं है, उसके पे से आप मैसेज करो क्या कहना चाहते हो। हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। एफ और एस क्या कह रहे हो? किसी और को समझ में आ रहा है तो बताइए जरा, क्या कहना चाहता है वो? किसी को समझ में आ रहा है बोलो ना, मैसेज भेजो क्या कह रहे हो, नहीं तो आगे बढ़े हम। सर हम्म, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्या? हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कुछ भी हो, हमेशा। एसपीओ या एसडी, कुछ भी? ना 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 ना, क्या कर रही? एस और एस में, एस और पी में, एस और डी में तो होगा ही नहीं। एस जहां भी, लेकिन ये चीज फिक्स है कि एस जहां पे इन्वॉल्व होगा, एस जहां पे इन्वॉल्व होगा वहां पे हमेशा सिग्मा ही बनेगा, बस। ठीक है, हाँ जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं हर्ष। अगर पूछना है तो बताइए मैसेज करके, नहीं तो हम आगे बढ़े हैं। एसपी की जगह एच एफ। एच और एफ का मतलब क्या है? एच एफ क्या है मतलब इसका? ना 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 ना, हाइड्रोजन और अरे भाई, हम बॉन्डिंग दिखा रहे हैं ना, एस और पी का हो रहा है, तो एच और एफ तो है ही बेटा। एच और एफ तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये समझो कि ये एच किसका है, ये एस किसका है? एच का ही तो है।
और ये P किसका है? F का ही है। तो हमने ऑर्डर बताया, इस तरीके से आपको कभी करना नहीं होगा, आपको कभी बना के दिखाना नहीं होगा, आपको अलग तरीके से पूछेगा, हम वो पूछे बताएंगे किस तरीके से पूछेगा वो, आपको क्वेश्चंस जो आएंगे वो कैसे आएंगे, किस तरीके से घुमा के आएगा, वो चीज मैं बताऊंगा, अभी परेशान ना हो, क्वेश्चंस लेंगे हम। चलो अच्छा ये बताओ H और Cl में करके बताओ जरा आप लोग, जल्दी से खुद से करिए जरा H और Cl में, तो देखिए तो H और Cl में करके देखिए बेटा प्लीज, डू इट। सर सेम होगा। करो ना एक बार, लिखो ना सब कुछ वैसे ही करो। H और Cl का अलग अलग बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन करो, हाइब्रिडाइजेशन करके देखो, हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं ओवरलैपिंग करके देखो, ओवरलैपिंग करके एक बार देख लो। तो कर लिया। बाकी लोग कर लें। सर बेरिलियम और ऑक्सीजन का कैसा होगा? हैं बेरिलियम और ऑक्सीजन बनाओ, देखो करके देखो। अभी हम तो लाइन लाइन में आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, हम सब पे आएंगे, बेरिलियम हो, ऑक्सीजन हो, चाहे कोई भी हो, किसका भी हो, हम लाइन लाइन में आएंगे, सबको देखेंगे। बन गया HCl का अदिति? सर बना रहे थे। उदित बन गया? उदित सर डन हो गया। ठीक है। ठीक है, यश डन हो गया सर। आयुष, यस सर। गौरव, यस सर। अच्छा जिसका नहीं हुआ जल्दी करें, हम बताएं फिर आगे बढ़ें। हम इसको बताने का मकसद क्या है हमको, ये जरा हम बता देंगे, उसके बाद आप लोगों को। हो गया सर। ठीक है, देखो जरा ठीक है, HCl में आपने ये देखा होगा, यही बन रहा है S और P में, यस और नो? अब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हो बेटा, ठीक है, सभी लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हैं। अरे जिस फैमिली का F है उसी फैमिली का Cl भी है, तो HCl भी Sp होगा। लेकिन ये अंतर क्या होगा कि यहाँ पे 1s का किसके साथ हो रहा होगा? 3p के साथ हो रहा होगा, यस और नो? यस सर। यहाँ पे अंतर ये होगा कि 1s, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1s हो रहा था 2p के साथ, अब यहाँ पे क्या होगा? 1s 3p के साथ। अगर मैं ये कहूं कि भाई साहब आप HBr बनाइए, तो यहाँ पे किसका होगा? नो डाउट यहाँ पे भी sp होगा, लेकिन यहाँ पे 1s किसके साथ होगा? 4p के साथ होगा, यस और नो? H और I किसके साथ होगा? 1s 5p के साथ। कोई किसी को समस्या नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल बात है, स्ट्रेट कट बात है, आप लोगों को बिल्कुल सीधे से समझ में आ रही होगी कि सर हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, और यहाँ पे ये था। अब अगर हम आपसे पूछें कि एनर्जी का डिफरेंस कहां पे सबसे ज्यादा है, या गैप से कहां पे सबसे ज्यादा होगा,
मतलब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो होगी उनमें गैप सबसे ज्यादा किसमें होगा? एच, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए आपकी HF है आपको दिया हुआ, HCl है दिया हुआ, HCl दिया हुआ है, ठीक है, HBr दिया हुआ है और HI दिया हुआ है, आप समझ गए हैं। तो आप मेरे को ये बता सकते हैं क्या कि किसमें जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे छोटा होगा, या बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी? HF। होगी कि नहीं होगी? यस और नो? सर क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर यहाँ पे 1s का 2p के साथ हुआ, यहाँ पे 1s का 3p के साथ हुआ, 1s का 4p के साथ हो रहा है और 1s का 5p। तो ये जो गैप बढ़ रहा है ना, 1 का 5 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 3 के साथ, यहाँ पे 1 का 2 के साथ, इन दोनों में इसके में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। HF के केस में ओवरलैपिंग जो होगी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए जो बॉन्ड का लेंथ होगा सबसे छोटा होगा, इसलिए जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये किसका ऑर्डर हो गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो अगर आपको पूछे कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ का, आप इससे भी बता सकते हैं बेटा, आप इससे ऐसे बता सकते हैं। कभी भी आप देखें 1 2 में, देखो यहाँ पे 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 में, तो 1 2 में, 1 3 में, 1 4 में, 1 5 में जब भी आप ऐसे देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो हो रहा है ना ओवरलैपिंग, जैसे जैसे नंबर ज्यादा होता जाएगा 1 2 का और 1 3 का कंपेयर करोगे तो 1 3 में ओवरलैपिंग कम होगी, 1 3 में ओवरलैपिंग कम होगी देन इन कंपैरिजन टू 1 और 2 में। इज इट डन और नॉट? सर ठीक है, ठीक है। पीपी का देख लें जरा, देखिए अब पी और पी, ये हमारा केस हो चुका था पहला एसएस, सेकेंड, थर्ड। सर ये हाँ जी बोलिए ना। सर ये सब कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड रहेंगे ना? हाँ सब में सिग्मा बॉन्ड, सही बात, बिल्कुल सब में सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, थर्ड देख लें हम लोग, अभी सिग्मा ही तो पढ़ रहे हैं भाई, एक्सेल ओवरलैपिंग ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्शियल पैरेलल पे आए ही नहीं है, पैरेलल पे हमने आया ही नहीं, लेटरल पे अभी हम सब एक्सियल देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पॉसिबल है एक्सियल बनने की। और एक बात मैंने आपसे और भी बता के रखी है बेटा कि किसी दो कंपाउंड में या किसी दो एटम में या किसी दो एलिमेंट में, कंपाउंड की तो बात छोड़ दो, किसी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है, वो हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। पहले बॉन्ड के बाद ही, मतलब सिग्मा बॉन्ड के बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है, ये चीज फिक्स है। और हम समझेंगे, देखेंगे भी कि कैसे ये पॉसिबल, कैसे मैं कह पा रहा हूं ये चीज। ठीक है, पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। अगर आपको पता है, अगर मैं ये बोलता हूं कि एक्स और वाई के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इनके बीच में पाई तभी बनेगा जब ये सिग्मा बन चुका होगा, मतलब डबल बॉन्ड तभी आएगा जब ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा, नहीं बना होगा तो नहीं हो सकता। आपको अगर कोई ऐसे कहे आपसे कि एक्स और वाई में ये जो बॉन्ड बना है, ये सिंगल बॉन्ड दिखा के बोल दे ये सिग्मा नहीं है पाई है, तो आप क्या कहोगे कि भाई साहब तुम गलत बोल रहे, ये पाई हो ही नहीं सकता, ये पहला बॉन्ड अगर कोई होगा तो वो सिग्मा होगा, पाई नहीं होगा। इस बात को हम प्रूफ भी करेंगे, जरा देखिए कैसे, हम लोग देखेंगे भी कि कैसे इस बात को। लेकिन आप नोट जरूर कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि कभी भी पहला बॉन्ड किसी एटम्स के बीच में या एलिमेंट्स के बीच में जो बनेगा या ओवरलैपिंग होगी तो वो एक्सियल ही होगी, उसके बाद पार्शियल, उसके बाद वो पैरेलल या लेटरल हो सकती है। चलो थर्ड वाले में मैं बोल रहा हूं कि पी और पी के साथ, पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में है एंड एक दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, एस एस का कर लिया, पी एस और पी का कर लिया, और पी ऑर्बिटल में और पी ऑर्बिटल में देखते हैं, जरा समझिएगा। हमने आपको पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों बता दिए हैं, बहुत लोगों को पता होगा ये पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये एक्स एक्सिस अगर है, याद है कि नहीं याद है? यस और नो?
यस सर याद है। तो देखो जरा, जिसको नहीं पता है उसको हम बता दे रहे हैं बेटा कि पी का शेप जो है डंबल हम बता चुके हैं। अदिति जरा ध्यान से देखना, आदर्श, आयुष, आदर्श है नहीं, आयुष, जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस लोग जो ध्यान से देखिएगा कि जो पी का शेप हमने बताया कैसा बताया, डंबल ऐसा बताया, यस और नो? ठीक। यस Yes, सर। sir. अगर हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, अगर हम इसको बोलते हैं एक्स, तो ये होगा वाई। ठीक है, ये होगा हमारा वाई एक्सिस। आप लोग को एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों पता ही है, तो ये वाई है। और एक और एक्सिस होती है, मान लो जेड है। तो जब ये एक्स एक्स की तरफ ये इसका अलाइनमेंट रहेगा, तो ये पी एक्स होगा। कौन सा हो जाएगा? पी एक्स। अगर इसका अलाइनमेंट इस तरीके से हो गया कि पी वाई की तरफ ऐसे, तो ये पी वाई हो जाएगा। अगर इसका जेड की तरफ हो गया ऐसे, तो ये जेड हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। आर यू गेटिंग? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हम लोग ये पी का ये बनाते हैं, पी का हम लोग कितने बॉक्स बनाते हैं? 3 बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इसको हम बोलते हैं पी एक्स, इसको बोलते हैं हम पी वाई, और यही है पी जेड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। ये पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये पी एक्स, ये पी वाई, और ये पी जेड। आपका मन है आप किस एक्सिस को कौन सा ले ले। आप लोग कई बार देखेंगे कि इसको जेड मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सिस तो चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो गया तो आप लोग उसको नहीं बदलते। ये चीज समझ लो ना कि ये जो तीनों बॉक्स होते हैं, ये पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, एक पी जेड होता है, बस। अब जरा देखिए, आसानी हो जाएगी आप लोग को समझने में। ये हटा देते हैं। अदिति ओके? यस सर। चलिए चलिए भाई। हट जा भैया। तो क्या बोल रहे हैं हम कि P और P में, तो P और P में होना है। ठीक है, चलिए। तो एक्सियल होना है तो हमेशा क्या होगा इसमें, ये वाला इस वाले के साथ आएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे के साथ एक्सियल होगा। अब ये मत सोचना कि सर ऐसे और एक ऐसे, नहीं, इसके बीच में एक्सियल नहीं हो सकता ना। इसका एक्सिस इस तरफ है, इसका एक्सिस ऐसे है। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग, पीपी में सिग्मा नहीं होगा, ये सिग्मा नहीं होगा, सिग्मा ये होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? एक्सिस Yes, मैच sir. होनी चाहिए, एक्सिस मैच होनी चाहिए, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक्सियल है वो, तो एक्सिस मैच होनी चाहिए। तो पी एक्स के साथ, अगर आप पी एक्स बोलते हैं इस वाले को, तो पी एक्स का पी एक्स के साथ ही होगा। सीधी सी बात है। जरा देखिए, हम बना देते हैं डायग्राम, देखिए। ठीक है, ये है और ये है। इन दोनों की एक्सिस आप लोग देख सकते हैं, इसकी एक्सिस ऐसे है, ठीक, और इसकी भी एक्सिस सेम ही डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है। कैसे? इसके में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने, जरा समझिएगा, इसके में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसे, और इसके में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया उल्टे का, तो दोनों ओवरलैप करेंगे। किस तरीके से? देखिए, आसान हो गया ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है सर। ऐसे ऐसे, कहोगे कि सर छोटा बना दिए, एक ही शेप का नहीं बना रहा है, क्या बताएं हम, आप लोग जैसी ड्राइंग नहीं है ना हमारी। चलो ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इज इट ओके? अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। दिस इज पीपी, दिस इज पीपी। तो पी और पी में भी क्या हो सकता है? सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। पी और पी में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. यस
पी और पी में भी सिग्मा, लेकिन अगर ऐसा हो गया, जरा समझिएगा, ऐसा हो गया तो सर इसमें सिग्मा नहीं बनेगा, इसमें तो दोनों पी हैं अभी भी, लेकिन इसमें ये वाली ओवरलैपिंग होगी, ये वाली। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग साइड वे या पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल, इसमें पाई बॉन्ड बनता है, वो हम देखेंगे। ये पाई बॉन्ड होता है जब ऐसे हो जाएंगे तो। और इनकी तो कभी बॉन्डिंग होगी ही नहीं ऐसे, इनकी तो कभी हो ही नहीं सकती कोई भी, ना तो सिग्मा ना तो पाई। पाई यहाँ पे होगा और सिग्मा यहाँ पे होगा। इज इट ओके? यस सर। सिग्मा के लिए एक्सिस को मैच करना चाहिए और पाई के लिए पैरेलल होना चाहिए, ये चीज ओवरलैप करेगी। ठीक है, चलिए इसको हम देखेंगे, पाई को तो नो डाउट। इसका एग्जांपल कर ले हम लोग, पी और पी में। वो पी और पी में पाई भी बनेगा, ओफो, लेकिन पहला जो बनेगा वो क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। पहला जो बनेगा वो सिग्मा बनेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो ये देख लीजिए, चलिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका काफी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, उसको मैं बताऊंगा और उसको सिखाऊंगा कैसे है, जरा देखिएगा। BF3, BF3 जरा समझिएगा। इसमें B है और 3 F है, एक बोरॉन है और 3 फ्लोरीन है। जरा देखिए ये बोरॉन का एक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। इज इट ओके और नॉट? यही होता है। यस सर। फ्लोरीन का, एक फ्लोरीन का कर, कोई एक फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है आपका, एक फ्लोरीन का कर लो 1s2 2s2 2p5। होगा कि नहीं होगा? अब ये एक फ्लोरीन का है, ये एक ही फ्लोरीन का है बेटा, लेकिन आपको फ्लोरीन 3 बोलना है। मतलब ये कह रहा है कि एक बोरॉन जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। जरा समझिएगा। तो क्या है ये, इसमें खेल माजरा क्या है, इस बात को समझना है आपको। तो ये बताइए मेरे को, दोनों को पहले एक फ्लोरीन के साथ देख लेते, फिर 2 फ्लोरीन के साथ और देख लेंगे। जरा बताइए मेरे को, आउटर मोस्ट का आप बना लोगे सभी लोग। इसका 2p 1s 2s बनाने की जरूरत नहीं, चलो 2s बना लो, चलो तीनों बना लो, छोड़ो हटाओ। 1s 2s और 2p, ये 1s 2s 2p। ठीक, ओके। तो s में 2, 2s में 2 और 2p में 1। इधर इसका बना लो फुर्ती में, 1s 2s और 2p। ठीक है, तो इसके में कितने? 2, इसके में 2, इसके में 5, 1 2 3 4 5। ठीक है सर, मान लिया। तो ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 2p। डन? यस यस सर। सर। ठीक है, अब आप समझिए जरा। यहाँ पे 2p में कितने मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन में, बोरॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 1 और फ्लोरीन में 1 1 अरे यार, तो ये फिर कैसे होगा? बाकी 2 फ्लोरीन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये तो गड़बड़। फिर ओवरलैपिंग किसके साथ करेगा? बात समझ में आ रही है? जरा देखिए ध्यान से कि ये तो इसके साथ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये इसके साथ कर लिया, ओवरलैपिंग बना दिया, सिग्मा बॉन्ड, कोई काम खत्म। लेकिन ये तो BF बना ना, BF3 तो बना ही नहीं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये जो BF3 कैसे बनेगा सर? बाकी 2 फ्लोरीन कहां से, कैसे उनका काम होगा? इधर देखो 2-2 फ्लोरीन और बैठे हैं, इधर देखो 2-2 फ्लोरीन और बैठे हैं ऐसे ही, इसी हालत में, इसी हालत में 2-2 फ्लोरीन और इसी तरीके से मुंह खोल के बैठे हैं भैया हमारे साथ बॉन्ड। भाई कंपाउंड है तो बॉन्ड तो बनाना ही है, कंपाउंड बना हुआ दिया है आपको। तो इसके में भी ऐसे ही है स्थिति। ये 3 फ्लोरीन है, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है
पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। अब जब 3 फ्लोरीन के साथ करना है तो इसके पास कम से कम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जस्ट टेल मी। यस सर। कम से कम 3 अनपेयर्ड तो चाहिए भाई, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए किसी हालत में, नहीं तो नहीं होने वाली बॉन्डिंग, ना तो BF3 बनने वाला ही नहीं है। तो होता क्या है यहाँ पे आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन लाते हैं हम इसमें बोरॉन में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक मिनट, स्टीव क्या कर रहे हो? म्यूट अनम्यूट करके और इतना तेज शोर कर रहे हैं। हाँ जी, जरा देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब ये है बेटा कि ये जो टू, अच्छा ये मैंने ये बताओ, मैंने ये आप लोग को बताया था, जो लोग रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा पढ़े उन लोग को पता है, और जो लोग को नहीं पता है वो भी जान सकते हैं। ये बताओ मेरे को कि ये जो टू है यहाँ पे भी टू है कि नहीं है? यस और नो? यस सर। तो दोनों के लिए n की वैल्यू तो 2 है, मतलब एनर्जी लेवल दोनों का सेम है लगभग, ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों के लिए 2 है तो दोनों की एनर्जी लगभग सेम है। तो मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को उचका के, मतलब एक्साइट करके, मैं अगले वाले में पहुंचा दिया। बात समझ में आ रही है? एक Yes, इलेक्ट्रॉन sir. को एक्साइट किया यहां से, उसको कुछ एनर्जी दी गई, उसको एक्साइट किया गया और ये यहां पे पहुंच गया। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है स्टेबिलिटी पाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो आएगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जरा देखिएगा। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया।
अब ये 1s का तो छोड़ ही दो ना, 1s का इसीलिए हम कहते हैं बनाने की जरूरत भी नहीं है। 2s से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि 2s से 2p में जाना आसान है। एनर्जी डिफरेंस कम है। अदिति, आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. एनर्जी लगभग लगभग सेम होगी। 2 2 है तो एनर्जी लगभग लगभग सेम होगी। 2s और ये 1 है तो इसलिए यहां से नहीं ला सकते हम, तो 2s 2p। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यस और नो? यहाँ पे अब एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यस और नो? Yes, sir. यस और सर। इसके अंदर अब आ जाएंगे कितने? 2, यस और नो? Yes, sir. इस तरीके से हम लाएंगे। अब ये बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए अब? 2 अरे 3 हो गए भाई, कहाँ देख रहे हो? 3, sir. 3 एस में सर 2, 3 एस में 1, पी में 2, तो 3 अनपेयर्ड इधर, इधर भी 3 अनपेयर्ड। अब काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जस्ट टेल मी। Yes, sir. सर Yes, sir. अब बॉन्डिंग हो जाएगी, अब ओवरलैपिंग हो जाएगी। जितना अनपेयर्ड चाहिए उतना ही अनपेयर्ड मिल गया, अब हमको हो जाएगा। तो इसका एस का अब क्या होगा? ये एस का इसके पी के साथ करेगा, ठीक। फिर इसके पी का इसके पी के साथ करेगा, और इसके एक और पी का इसके पी के साथ करेगा। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. If there is any problem, you may ask any one of you. जतिन, यस सर। कोई समस्या इसमें? सर सर थोड़ा सा फिर से बताना। हाँ बता रहे हैं। हाँ बताओ पूजा, क्या कह रहे हो? सर यहाँ तो 2p में 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, बट F3 है यहाँ तो इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे। क्या कर रही? F3 को क्यों देख रही? F 1 2 3 F है, ठीक। तो इसके F हाँ, में सर। एक अनपेयर्ड देखो जरा, दिख रहा है आपको? इसके F में एक अनपेयर्ड ये, इस F में एक अनपेयर्ड ये, और इस F में एक अनपेयर्ड ये, यस और नो? यस सर। और इसके पास भी देखो, एक अनपेयर्ड ये, एक अनपेयर्ड ये, एक अनपेयर्ड ये, 3 अनपेयर्ड इसके, 3 अनपेयर्ड इसके। हाँ सर, अब आ गया। अनपेयर्ड के हैं? तो सर रिमेनिंग शेल मतलब बाकी सब तो पेयर्ड है ना, उनको हमने तो बताया है ना कि ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग या पेयरिंग या शेयरिंग जो होगी वो हमेशा अनपेयर्ड में होगी। हमेशा अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? शेयर करते। शेयर करते हैं। हमेशा अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन से, मतलब ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनकी शेयरिंग होगी बेटा, उनकी हमेशा ओवरलैपिंग होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखें। बात समझ में आ रही है? इज इट ओके और नॉट? यस सर। if anyone have any more doubt, please ask. Please ask. किसी की समस्या है? यस गुप्ता, ओके? हाँ सर। आयुष, ओके? यस सर। तब तो फिर समस्या हमको नहीं लगता है किसी और को है फिर। हाँ जी, किसी को है? अदिति, ओके? यस सर। सर इसका वो बन जाएगा क्या, वो डॉट, वो क्या कहते हैं, डायग्राम? हाँ डायग्राम बन जाएगा। अभी वो आज रहने देते हैं, हम कल बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बनेगा। यस सर। डायग्राम बनेगा, लेकिन ये चीज समझ लो कि यहाँ पे 3 नहीं था, हमने 3 बनाया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाके। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाके 3 अनपेयर्ड किया, फिर जाके इधर पे काम हुआ, नहीं तो काम नहीं होना था। सर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा किया था। हाँ वो चीज तो अलग है कि एनर्जी लगेगी, वहां पे आपको एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम हो सकता है। ओके? यस सर। चलिए फिर ठीक है। ओके देन, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सर। मिलते हैं 10 मिनट के बाद बेटा बाकी लोगों से, ठीक है? ओके, क्लास है आपकी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।